गाथा को आप सबके सामने रख रहा हूँ। इसका यह उद्देश्य नहीं कि यहाँ पर बैठे हुए बुजुर्ग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, बल्कि इसका उद्देश्य ये है कि हमारी युवा पीढ़ी, हमारी अग्नि पीढ़ी हमारे पूर्वजों को या अपने पूर्वजों को जान सके। एक बार गांव के अतीत को जाने और समझे और अपने पूर्वजों से कुछ सीखे। हमारे पूर्वज हमारे शक्ति हैं, क्योंकि उनका ही संस्कार हम सब रूप में है। हम शुरुआत करते हैं आज से पहले तीसरी पीढ़ी से। तीसरी पीढ़ी में हमारे गांव के प्रथम शिक्षित पुरुषों में स्वर्गीय राम नरेश जी के परिवार के राम बहादुर द्विवेदी हुआ करते थे, जिन्होंने मानपुर के लाल सिंह के साथ कचरा गांव में पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किया है। उसके पहले हमारे गांव में किसी ने 10वीं की परीक्षा पास नहीं की थी। तो ये हमारे गांव की एक बहुत बड़ा इतिहास है कि हमारे गांव में शिक्षा का विकास उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन में पहले व्यक्ति ने हमारे गांव में 10वीं कक्षा पास किया। उन महान हस्ती या महान बुजुर्ग देव आत्मा का नाम है राम बहादुर द्विवेदी। उनके कुल के कुल्ला जी बैठे हुए हैं। इसके पहले गांव में किसी व्यक्ति ने 10वीं नहीं पास किया। इसके बाद दूसरे चरण के प्रथम में स्वर्गीय पंडित राम सुंदर मिश्रा एक महान विद्वान पुरुष हुए, जो अपने काल के उत्तर प्रदेश रोडवेज में प्रधान प्रबंधक के पद पर रहे और मुरापुर में उनका आवास रहा। उदयन नाम की एक संस्था का प्रचार किया, जिसका उद्देश्य था गांव के लोगों का शहर के लोगों से जोड़ना। कहते हैं कि गांव में प्रथम बार रेडियो ट्रांजिस्टर जो आया था वो पंडित राम सुंदर मिश्रा जी लेकर के आए थे। उसके पहले किसी ने रेडियो इस गांव में नहीं देखा था। तो ये नंबर 2 की हस्ती पर गिने जाते हैं गांव में, जिन्होंने एक नई चीज हमारे गांव में रखी थी। और उनके अंदर अंग्रेजी और हिंदी भाषा की एक बहुत बड़ी पकड़ थी। उनकी भाषा और उनकी बोली में लगता था कि वास्तव में अमृत झर रहा है। इसी चरण में पंडित राम लखन मिश्रा, एडवोकेट तुलाराम मिश्रा, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफिस, भगवत प्रसाद द्विवेदी, स्वर्गीय पंडित जगत नारायण द्विवेदी, रामलोचन मिश्र। जगत नारायण द्विवेदी अपने काल के एक मशहूर वकील रहे हैं और इन सब लोगों के नाम से ही कचरा गांव का नाम लोग जानते थे कि ये रहने वाले कचरा के हैं और कचरा गांव कोई गांव है। अगले चरण में तत्कालीन करछना तहसील के प्रथम प्रथम अधिवक्ता पंडित जगन्नाथ द्विवेदी के पहले करछना तहसील पहले वकील। वो चाचा मैं किसी एक पर्टिकुलर का जब विशेषता बताऊंगा तब मैं बताऊंगा कि उनके अंदर क्वालिटी थी। उनके अंदर की क्वालिटी सबसे बड़ी यही चीज जो हम लोगों ने बचपन में देखा है कि आज तक इस गांव में कोई नहीं पैदा हुआ है जो पर डे यहाँ से 12 जा सके और आ सके एक डंडे के साथ पैदल। तो उनके अंदर एक अद्वितीय शक्ति भरी हुई थी, जिस बहुत विलक्षण शक्ति थी जिसको हम सब मानते हैं। इसके बाद की जो पीढ़ी आई, बाद की पीढ़ी या सात की पीढ़ी, अगले चरण में पंडित रमाशंकर शुक्ल तहसीलदार, शिवदर्शन द्विवेदी प्रिंसिपल, भगवती प्रसाद मिश्रा, राम कैलाश मिश्र वारंट अफसर भारतीय वायुसेना, विद्या प्रसाद मिश्र प्रिंसिपल मध्य प्रदेश एजुकेशन, रामचंद्र द्विवेदी सचिवालय लखनऊ, सेक्रेटरी साहब काशी प्रसाद मिश्र गाना, जयप्रकाश द्विवेदी और ऑडिटर और पन्ना चाचा हमारे सामने बैठे हुए हैं। किसी भी गांव का नाम, अब ये वो वर्ग था जो शिक्षित वर्ग था, जो बाहर नौकरी पेशे में था। अब उनसे ज्यादा महत्व उन लोगों का था जो गांव में रहते थे। हमारे बुजुर्ग थे, किसान थे। किसी भी गांव का नाम उस गांव के धरोहर बुजुर्गों के नाम से जोड़ा जाता है। हमारे गांव के महान बुजुर्गों में नंदलाल द्विवेदी, शीतला प्रसाद, ब्रह्मदीन श्रीनाथ गोपीनाथ मिश्र, राम सेवक मिश्रा, रजाऊ मिश्रा, राय साहब, राम नारायण द्विवेदी, डॉक्टर बाल मुकुंद भारतीय सेना में रहे, जो 1970 से 80 के दशक में इस गांव के डॉक्टर माने जाते थे। मात्र 1 रुपए में हर बीमारी का इलाज उनके पास था। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। गुरुदीन द्विवेदी, हीरा द्विवेदी, इन लोगों के तजुर्बे के लोग दाग देते थे। शुक्ल परिवार में प्यारेलाल शुक्ल, जगदम्बा अवधेश शुक्ल। मुखिया परिवार में राम नारायण, रामचरण द्विवेदी, बद्री प्रसाद सरपंच, न्याय पंचायत के सदस्य रहे। बहुत ही महान आदमी ये भी थे। पांडे परिवार में पंडित राम विशाल पांडे, सरार दुबे परिवार में कमलेश जी के पिता बेनी माधव दुबे, शिवशंकर दुबे। मौलिहार शुक्ल परिवार में हीरालाल दुबे हमारे पूर्वज थे। राम अवतार शुक्ल, राम सूरज शुक्ल, अयोध्या शुक्ल, राम कृष्ण राधे कृष्ण शुक्ल। दोगारी परिवार में शिवरतन, राम रतन, विद्या प्रसाद मिश्र रहे। पांडे परिवार में स्वर्गीय